प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी ऐसा मोशन जिसमें बॉडी चलती है इन टू डायमेंशंस, टू डायमेंशन, दो डायमेंशन में चले बॉडी, such that acceleration equal 0 in one direction and acceleration is not 0 in perpendicular direction. जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 नहीं होना चाहिए, तब आपका बॉडी का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। कोई भी ऐसा मोशन जब बॉडी टू डायमेंशन चल रही है इन अ प्लेन, एक प्लेन में, सच दैट द एक्सीलरेशन इन वन डायरेक्शन इज 0 एंड द एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नॉट 0। जैसे आपने किसी हाइट पर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका हॉरिजॉन्टली, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब आपने इसे फेंक दिया एक बार, तो अब ना इसे कोई रोक रहा है ना इसे आगे बढ़ा रहा है, एक्सीलरेशन 0। हम ये मानकर चलते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर ये नीचे गिरा, तो फिर नीचे गिराने के लिए इस पर एक फोर्स लग रही है। कितना फोर्स लग रही है? ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर mg, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? g के इक्वल। सो द एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन इज 0 एंड द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन is not 0. Then the motion of this body is called projectile motion. बेस्ट एग्जाम्पल है, फॉल तो नहीं कहेंगे इसे हम, मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन। केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जो मोशन होते हैं वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर एयर का रेजिस्टेंस या दूसरी कोई फोर्सेस को हम कंसीडर ना करें तो ये सारे मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस पाथ का दूसरा नाम है, इस दूसरा नाम है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस ट्रेजेक्ट्री की शेप होती है क्या? पैराबोलिक शेप, हमेशा पैराबोलिक शेप है, पैराबोला है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। डेरिवेशन सब हम नहीं कर रहे हैं रिवीजन में। प्रोजेक्टाइल आपका अर्थ सरफेस से अर्थ सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस कह दिया। इट इज एक्चुअली व्हाट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जिसे हमने वाई कहा है, ये एक्चुअली क्या है? वर्टिकल एक्सिस। आपने किसी एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल स्पीड u, then it move along a parabolic path. Parabolic path. Distance between the point of projection and the point of landing is called range of projectile r. Range of projectile. The maximum height attained by projectile is called same maximum height, h.
and the total time is called time of flight. और इस टोटल टाइम में दो टाइम है, टाइम ऑफ असेंड, ऊपर जाने का टाइम. दिस इज पॉइंट P, दिस पॉइंट इज Q. टाइम ऑफ असेंड फ्रॉम O to P. और इसमें टाइम कौन सा इन्वॉल्व है? टाइम ऑफ डिसेंड, नीचे गिरने का टाइम, P to Q. एंड दीज टू टाइम्स आर इक्वल. कितने हैं? इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ असेंड इज T/2, टाइम ऑफ डिसेंड इज ऑल्सो T/2. At every point of projectile, the direction of motion and the magnitude of velocity keeps on changing. This is the velocity at time t. Making an angle alpha, where the angle of projection is theta. जिस एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया वो थीटा है और बीच में कहीं पर एंगल है अल्फा. दिस इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब ये सारी क्या क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इक्वल्स u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u, बोलिए, नहीं माइनस है, माइनस 2u gt साइन थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम करता है इसलिए निगेटिव है. द एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट थीटा अल्फा इक्वल्स tan inverse u sin theta minus dt divided by u cos theta. ये एंगल है. द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन इज 2u sin theta by g second. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g मीटर. एंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बोलिए, साइन 2 थीटा बाय g मीटर. मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल पर प्रोजेक्शन करना पड़ेगा? थीटा मस्ट बी 45 डिग्री. और आपका रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट हो. रेंज इक्वल्स h, तो उसके लिए कितना एंगल प्रोजेक्शन चाहिए? रेंज और हाइट इक्वल हो तो फिर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 4. और 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करने पर आपकी जो रेंज है मैक्सिमम, कितनी रेंज मिलेगी आपको? u स्क्वायर बाय 2g मीटर.